हेलो दोस्तों, आ गए नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप हैबिट्स जो इंसान को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यार चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो पहली हैबिट्स ये है कि रिलीजन। ठीक है, अपने धर्म रिलीजन। ठीक है, पहला हैबिट ये है कि रिलीजन। ठीक है, देखो यार अपने धर्म को मानो। तुम जो भी धर्म के हो, ठीक है, वो धर्म तुम मानो। तुम हिंदू धर्म के हो या तुम कोई भी धर्म के हो, ठीक है, XYZ, वो धर्म को मानो, वो भगवान को मानो। ठीक है, अपने भगवान को मानो। अगर तुम नहीं मानते हो तो यार ऐसा नहीं है कि तुम नास्तिक हो या भगवान तुमसे प्यार नहीं करते। ठीक है, भगवान ये नहीं बोलते कि हम तुमसे मिलने आएंगे। भगवान बोलते हैं कि यार तुम हमको मानो तो हम तुमको, हमसे जो बन सकता है हम तुम्हें देंगे। ठीक है, तो देखो अगर तुम भगवान को नहीं मानते हो और फिर भगवान को कोसते हो कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो सबसे पहले आप भगवान को मानना शुरू करो। ठीक है, सुबह उठते हो तो सबसे पहले भगवान का मुंह देखो। हाँ, अगर नहाओ, अगरबत्ती नहीं जला सकते, हाँ मत जलाओ, कम से कम पाँव पड़ लो। ठीक है, या दिल से अपने भगवान को मानो। हाँ, एक बार मन में सोच लो कि हाँ तुम ये भगवान को मानते हो। सिर्फ किसी भी भगवान को, भोलेनाथ को या किसी को भी, बस अपने मन में एक बार बोल दो कि आई एम ग्रेटफुल भोलेनाथ फॉर दिस, या कुछ भी चीज़, भोलेनाथ का सिर्फ नाम ही ले लो, भोलेनाथ ऐसे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हाँ एक संकेत, एक सिग्नल जाएगा भगवान को कि हाँ बंदा मेरे को मानता है। ठीक है, तो यार अगर तुम्हारे अंदर कोई खामी भी होगी ना तो भगवान उसको ठीक कर देगा। ठीक है, तो पहली हैबिट यही है कि अपने रिलीजन को मानो। अगर भगवान को नहीं मानते हो तो पहले भगवान को मानो, अपने धर्म को मानो। ठीक है, जो तुम्हारा धर्म है ना, पहले उसकी कदर करो। ठीक है, भगवान अपने आप तुम्हारी कदर करने लगेंगे। यार देखो दूसरी हैबिट ये है कि कोल्ड अप्रोच। ठीक है, मान लो कभी भी तुम एक एज में आते हो जब तुम एक गर्ल को, ठीक है, डेट करते हो। ठीक है, तो तुम उससे मिलने जाते हो, उससे मिलने जाओगे तो यार तुम एक कोल्ड अप्रोच रखो। ठीक है, कोल्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब तुम उससे जाओगे तो एकदम बॉडी बिल्डर टाइप तो वो नहीं करोगे ना कि यार तुम जैसे बॉडी बिल्डर टाइप एकदम कड़क हो। ठीक है, एकदम वैसे जाके बोलोगे तो नहीं कि हाय क्या कर रही हो, ऐसा वैसा एकदम खड़ूस होके बात तो नहीं करोगे ना। हाँ, एक ऐसे ऐसे बात करो जेम्स बॉन्ड की तरह। ठीक है, कोल्ड अप्रोच रखो। जेम्स बॉन्ड जैसे अपनी बंदी को वो करता है ना, एक अप्रोच देता है ना, वैसी अप्रोच दो। ठीक है, कोल्ड अप्रोच। तो बॉडी बिल्डर टाइप मत जाओ कि एकदम कड़क शर्ट पहन लिए, ठीक है, और लड़की से ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मान लो खड़ूस इंसान हो। ठीक है, तुम अंदर से बहुत गुस्से वाले हो या कुछ भी। अगर तुम गुस्से वाले भी हो तो ऐसी अप्रोच मत रखो कि जिससे उसको लगे कि बंदा बहुत तेज है या बंदा बहुत गुस्से वाला है, अकड़ू है, ईगोइस्टिक है या कुछ भी है। ठीक है, उससे एक कोल्ड अप्रोच रखो, एक ठंडा हो गया बात करो। भोलेपन से भी नहीं, मगर एक कोल्ड अप्रोच रखो, ठंडी। ठीक है, हल्के से हाथ में लाओ तो लड़की का हाथ भी तो यार एक तो कड़क तो रहेगा नहीं, तो तुम उससे एकदम उसका हाथ पकड़ के दबा मत दो। ठीक है, हल्के से उसका हाथ पकड़ो और हिलाओ और हल्के से पीछे ले लो। ठीक है, अब बात करो तो एकदम ऊंची आवाज़ में बात मत करो, स्लो आवाज़ में बात करो। ठीक है, कोल्ड अप्रोच रखो। इससे लड़की क्या समझेगी, हाँ बंदा अच्छे घर का है, बंदा ठीक ठाक बात करता है। तो कभी भी लड़की को डेट में लेके जाओ तो एक कोल्ड अप्रोच रखो। ठीक है।
देखो यार, तीसरी हैबिट ये है कि गेम्स, ठीक है। अगर तुम मान लो दुबले पतले हो, ठीक है, दुबले पतले हो, तो यार तुम ना जिम जाओ, ठीक है। अगर तुम मान लो एक एज में आ गए हो कि तुम्हारी जॉब लग गई है, ठीक है, तुमने अपने कॉलेज की डिग्री कर ली है, ठीक है, अब भी तुम स्किनी हो, ठीक है, तो ये बात गलत है, ठीक है यार। कुछ प्रोटीन शेक लो, ठीक है, अंडे वंडे खाओ, ठीक है, और यार केले वेले खाओ और हेल्दी फूड खाओ जिससे तुम्हारा शरीर भरे, ठीक है। क्योंकि आजकल जो वेमन या गर्ल्स या जो भी बोलो तुम्हारी बंदी, उनको हेल्दी लड़के पसंद आते हैं आजकल के। जो देखना तुम एक वो ले लो, ठीक है, एक आंकड़ा ले लो कि दुबले पतले लड़के कवारे रह रहे हैं और जो हेल्दी बंदे हैं ना, उनकी शादी जल्दी हो रही है। क्यों? क्योंकि यार दुबले पतले बंदे का जो एक मान लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है या कुछ भी चीज़ होती है, वो यार ज़्यादा तो रहता है मगर वो अट्रैक्टिव नहीं होते देखने में यार। कुछ मान लो, ठीक है, वो एक लड़की टाइप लगते हैं, बॉडी उनकी ना एक लड़की टाइप लगती है। जो हेल्दी बंदे होते हैं ना, उनका टेस्टोस्टेरोन कम तो रहता है मगर उनकी शक्ल अच्छी लगती है, ठीक है, वो देखने में अच्छे लगते हैं, ठीक है। और उनमें जो एक अप्रोचिंग रहती है ना, वो कोल्ड वाली रहती है। और जो स्किनी गाय रहता है ना, वो अंदर से बहुत तेज़ होता है, ठीक है। उसका जो नेचर होता है ना, वो एक एग्रेसिव होता है, ठीक है। एग्रेसिव देख लेना तुम, ऑलमोस्ट जितने भी परसेंटेज में देख लो, जितने भी स्किनी बिच बोल लो या स्किनी गाइस बोल लो या जो भी बोल लो, स्किनी बंदे, ठीक है, वो जो होते हैं ना, वो उनका जो नेचर होता है ना, वो एग्रेसिव होता है, ठीक है। वो हाँ, क्यों होता है? क्योंकि तुम अभी मैंने बात की, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो ये तो जाहिर सी बात है कि एग्रेसिव नेचर तो होगा, ठीक है। तो यार थोड़ा सा ना, अगर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो ना, तो थोड़ा सा तुमको हेल्दी होना बनता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक शेप में आओगे ना तुम, तो तुम्हारा नेचर भी बदलेगा। हाँ, और अगर तुम्हारी शादी भी नहीं हो रही है ना, तो यार बंदी फ़ोटो देख के बोल तो देगी कि हाँ ठीक है, बंदा पसंद है मुझे, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है, स्किनी नहीं है, ठीक है। तो खाना खाना शुरू करो। अगर जिम नहीं जा सकते तो खाने खाना शुरू करो, रोटी खाओ, दबा के खाओ, ठीक है, और दाल प्रोटीन लो, ठीक है, और शेक एक पियो जिससे तुम्हारा शरीर भरे, ठीक है। तो देख लेना अपने परिवार में भी कि तुम्हारे जो वो भाई रहेंगे ना, या वो हेल्दी हैं या वो स्किनी हैं, देख लेना सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो निकलेगा वो यही निकलेगा कि तुम्हारे जो हेल्दी ब्रदर्स हैं ना, उनकी शादी जल्दी हो गई है। क्योंकि एक पता नहीं क्या हो रहा है अभी इस टाइम पे कि जो बंदे हेल्दी होते हैं उनकी शादी जल्दी हो जाती है और जो दुबले पतले हैं वो साले सिंगल ही रह रहे हैं, ठीक है। तो यार थोड़ा अपने यार शरीर का ध्यान रखो, ठीक है, खाओ पियो और फिर बंदी पटाओ। देखो यार, चौथी हॉबीज़ ये है कि मैस्कुलिन हॉबीज़, ठीक है, मैस्कुलिन मर्दों की हॉबीज़, ठीक है, मर्दानगी हॉबीज़। तो देखो यार, पहली हॉबीज़ तो ये है कि यार देखो, अपनी आवाज़ को ना कड़क रखो, ठीक है। ऐसे बात मत किया करो मतलब लड़की टाइप, ठीक है, पतली आवाज़ में, ठीक है। अपनी आवाज़ को सॉलिड रखो, ठीक है। किसी से भी बात करते हो, चाहे तुम अपने अपनी माँ से भी बात करते हो, अपने भाई बहन से करते हो, अपने पापा से करते हो, ठीक है, या अपने दोस्तों से करते हो, या किसी से भी करते हो, ठीक है। तो एक सॉलिड आवाज़ रखो। एक वो वोकल जो है ना अपनी, वो पेट से बात करो। अगर पेट से नहीं आता है तुमको तो फिर भी बन के करो कि हाँ तुम्हारी आवाज़ पतली नहीं है,
मोटी है, ठीक है। तो ऐसे बात करोगे ना तो लगेगा कि हाँ बंदा एक एज में आ गया, जिस जिस जिसका मतलब जिसकी आवाज़ पतली नहीं है, हाँ बंदा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसी बात करोगे तो मज़ा आएगा सामने वाले को सुनने में भी। पतली आवाज़ सुनने में मज़ा नहीं आता है, जब आवाज़ कड़क रखती है ना तो सामने वाला इंटरेस्ट लेके सुनता है, ठीक है। तो पहली हॉबीज़ तो ये। और दूसरी हॉबीज़ ये है कि यार अगर तुम्हें लड़ना नहीं आता तो लड़ना सीखो, ठीक है। अगर सामने सामने वाला तुमसे बात कर रहा है, ठीक है, और बात बात में तुम्हें दो बात सुना रहा है, तो तुम दम रखो उसको 10 क्या, हाँ 2 बात सुना रहा है तो तुम भी पीछे मत हटो, 5-6 बात तुम भी सुनाई दो, ठीक है। तुम ऐसे सीधे साधे बन के मत बैठे रहो, मुंह से भी लड़ना सीखो और हाथ से भी। और सबसे बड़ी बात है कि हाथ से लड़ना सीखो, ठीक है। अगर कराटे वराटे नहीं आता, मार्शल आर्ट नहीं आता, तो यार इतना तो दम रखो कि मार सको, ठीक है। अगर एक मारता है तो तुम उसे 4 मारो, ठीक है। तो इतना दम रखो। अगर फिर भी नहीं होता तो अपने अंदर तो इतनी हिम्मत रखो कि हाँ मन में सोचो कि हाँ मेरे में लड़ने की ताकत है, मेरे में हिम्मत है, मैं मार सकता हूँ उसको, ठीक है। और जब ये सोचोगे ना तो अंदर ही अंदर हिम्मत आ भी जाएगी, मार भी दोगे, ठीक है। और बातों से भी तेज बनो, ऐसे भोले बन के मत रहो, ठीक है एकदम। और जिम में जाओ, बॉडी छॉडी बनाओ, जिससे बॉडी स्ट्रांग बने, तो सामने वाला आए तो उसको तुम पछाड़ सको, ठीक है। और तीसरी हॉबीज़ ये है कि यार देखो, अगर तुम बड़े हो गए हो, ठीक है, और अभी भी अपने कपड़े जो हैं, जो तुम्हारी लंगोट है, जो तुम्हारे बनियान है, ठीक है, अगर तुम अब भी अपनी माँ से धुलवाते हो, या ठीक है माँ ही से बोलूँगा, ठीक है, तो यार वो मत करो, ठीक है। अब तुम बड़े हो गए हो तो अब वो जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। तो अपनी मतलब माँ से मत धुलवाओ, खुद धोया करो, ठीक है, क्योंकि बड़े हो गए हो, इतनी जिम्मेदारी तो तुम्हारी बनती है, ठीक है। देखो यार, पांचवी हॉबीज़ ये है कि ना विक्टिम माइंडसेट, ठीक है। अगर तुम हमेशा ये मान के चलते हो कि यार इस बंदे के कारण, या इस बंदी के कारण, या इस चीज़ के कारण, ठीक है, अगर तुम ये नहीं कर पाए, ठीक है, अगर तुम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, अगर तुम पैसे नहीं कमा पाए, अगर तुम्हारी जॉब नहीं लग पाई, अगर तुम कहीं जा नहीं पाए, ठीक है, या वॉट एवर, ठीक है, अगर तुम कुछ कर नहीं पाए मान लो, ठीक है, या तुम अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाए, या कुछ भी चीज़, ठीक है, जो तुम मान लो वही बात, ठीक है। तो अगर तुम ये सोचते हो कि इस बंदे के कारण मैं नहीं जा पाया, या इस बंदे के कारण मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तो यार तुम्हारा जो माइंडसेट है ना वो विक्टिम वाला है, वो दोषी ठहराने वाला है, उस दूसरों के ऊपर दोषी ठहराता है, ठीक है। तो यार देखो, ये क्या होता है जब हम एक हैबिट बना लेते हैं ना कि यार इसके कारण मैं ये नहीं कर पाया, उसके कारण मैं वो नहीं कर पाया, तो ये पैटर्न फिर चलता आता है, ठीक है। फिर ये ज़िंदगी भर चलता रहता है। तो ये जो विक्टिम माइंडसेट है ना, ये जो माइंडसेट का गेम होता है ना यार, ये एक तरह का हैबिट वाला होता है, ठीक है। अगर तुमने हैबिट बना ली ना माइंडसेट में यही कि विक्टिम, मतलब ये मेरा विक्टिम है, इसके कारण मैं ये नहीं कर पाया, तो वो एक एडिक्शन में चले जाएगा, ठीक है, एडिक्शन में। और फिर तुम ज़िंदगी भर जब तक तुम मरोगे नहीं ना, और मरते मरते भी ना यही कहोगे कि मैं इसके कारण मर गया, ठीक है। तो मेरी मरने की वजह ये है, ठीक है। तो यार एक ना वो करो, ठीक है, अपने माइंड को वो एडिक्शन से हटाओ, विक्टिम माइंडसेट मत बनो, ठीक है। जो तुम्हारा वो है ना पैटर्न है ना, उसको चेंज करो, पैटर्न चेंज करो। और ये जो दोषी है ना, दूसरों के ऊपर दोष ठहराना, उससे अपना ध्यान हटाओ, और अपनी जो भी चीज़ है ना, जहाँ तुमको जाना जो करना है
उसका ख्याल तुम खुद रखो। अगर तुम्हें इतने बजे निकलना है घर से तो उसके आधा घंटा पहले तैयार होके अपना काम वाम करके अपना जो भी है तुम्हारा, अगर गाड़ी से जा रहे हो तो देख लो कि हाँ सब ठीक ठाक है, सब है, तो एकदम रेडी रहो और चाबी लो गाड़ी की और निकल लो, ठीक है। तो यार किसी को दोषी मत ठहराओ, ठीक है, कि नहीं यार तूने पेट्रोल नहीं डलवाया तो मैं जा नहीं पाया, तेरे को पेट्रोल डलवा के आना था। तुम अपने ब्रदर को बोलोगे, किसी एस को बोलोगे, उसको बोलोगे पेट्रोल नहीं डलवाया, मैं नहीं जा पाया, देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सब मत करो, ठीक है। अपनी चीज़ों का ख्याल ना खुद रखो, ठीक है। तो अपना थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लो, ठीक है। देखो यार, चौथी चीज़ ये है, ये कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तो यार देखो, आज का टाइम है इंटरनेट का, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें फेमस होना है, ठीक है, अगर तुम अच्छे एक नॉलेजेबल इंसान हो, ठीक है, या तुम्हारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, या तुम्हें कुछ चीज़ का नॉलेज है, हाँ, अगर तुम नॉलेज नहीं भी है, तुमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, तुम इंटरनेट चलाते हो, तुम किसी चीज़ का टॉपिक पर वीडियो देखते हो, ठीक है, अगर तुम्हें उसका अच्छा खासा वो ज्ञान हो गया है, ठीक है, नॉलेज हो गया है, तो एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ। क्योंकि आज का जो टाइम है ना, वो क्रिएशन का है, ठीक है, क्रिएटर का है, ठीक है। उसका इंस्टाग्राम पेज बनाओ, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, उसकी डिटेल्स, उसकी फ़ोटो, उसका एक वीडियो बना के तुम यूट्यूब पे डालो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे डालो, ठीक है, और फेसबुक पे डालो। तो इससे क्या होगा पता, तुम्हारा जो टाइम है ना, वो एक शेड्यूल तुम्हारा बिज़ी हो जाएगा, और क्या पता जिस दिन तुम्हारा कुछ कंटेंट वायरल हो गया तो तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। ऐसा देखो यार, देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने भी अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया है, ठीक है, मोटिवेशनल, ठीक है। तो ऐसा है कि आज वो वायरल नहीं हुआ है, आज मैं पोस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मगर मैंने कई पोस्ट किए हैं उसमें और अच्छे किए हैं, ठीक है, मगर वो हो सकता है वायरल, मेरे को पता है। और आज मैं यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर आ जाए और मैं लिंक डाल दूँ, मान लो, तो मेरे सारे सब्सक्राइबर तो उसमें जाएंगे, तो मेरा डबल फ़ायदा होगा, ठीक है, मेरे को यहाँ से भी वहाँ से भी डबल बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यार बना के रखो, फॉलोअर्स तो आएंगे, आज नहीं तो कल तो आएंगे। अगर तुम्हारा फॉलोअर्स नहीं भी बढ़ रहा है तो तुम्हारा नॉलेज तो बढ़ेगा उस चीज़ का, क्योंकि तुम उस चीज़ का नॉलेज लेके कंटेंट को अपलोड कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में फिट होगा, ठीक है, दिमाग में फिट होगा। आज नहीं तो कल तुम उस चीज़ का जो है ना, उसका शॉप खोल सकोगे, ठीक है, उसका या तो मान लो अगर तुम्हें टैटू बनाने का शौक़ है, तुम ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, ठीक है, अब तुम ड्राइंग बना के डालते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, और तुम बोलते हो कि हाँ जिसको सीखना है वो मुझे डीएम करे, ठीक है। तो यार तुम ऐसे करोगे ना, और यूट्यूब पे सीखोगे और फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे, तो क्या होगा पता, आज नहीं आगा तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़े भी नहीं ना, तो तुम क्या करोगे कि एक जो बाहर होता है मार्केट, वहाँ जाके तुम अपना एक टीला जमा सकोगे, जहाँ तुम वो पेंसिल होती है जिससे तुम टैटू बना के लोगों को ड्राइंग तो तुम सीखोगे, टैटू बना के तुम पैसे कमा सकते हो। एक स्किल आ जाएगी हाथ में, तो स्किल आ जाएगी तो तुम्हारा भी जो अच्छा खासा पॉकेट मनी है वो निकलेगा, तो स्किल आ जाएगी तो तुम बड़े स्केल पे उसको कर सकोगे, ठीक है। तो यार ऐसे करो तो एक शेड्यूल तुम्हारा बिज़ी रहेगा, ठीक है।